वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। हम लोग गीता के ऊपर सोच रहे हैं, तो पहले तो गीता के ऊपर क्यों सोचना। मेरा घर अच्छा चल रहा है, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों सोचना। और अगर सोचना तो क्या सोचना, और सोचे तो किसके बारे में सोचे, ऐसा सब सोचना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात की थी कि गीता इज़ है पुराना ग्रंथ है, अभी एप्लीकेबल नहीं है। इट्स ए ओल्ड बुक है, रिलीजियस बुक है, तो सब रिलीजन के लिए नहीं है। तो पहले तो देखिए हम लोगों ने कितने बड़े टुकड़े किए। पहले तो पूरी दुनिया, वो दुनिया में से एक रिलीजन ले लिया, तो एक रिलीजियस के लिए है। फिर उसमें लैंग्वेज, फिर उसमें कोई देश, देश के अंदर के फिर और रिलीजन, फिर उसके राज्य। तो ये जो एक वैश्विक ग्रंथ है, उसको हम लोगों ने टुकड़ों में टुकड़े करके उसको इतना छोटा बना दिया कि उसका जो पूरा जो मैसेज है फॉर द होल यूनिवर्स, द मैसेज फॉर द होल मैन काइंड, गीता इज बाइबल ऑफ मैन काइंड है, जिसको कहते हैं बाइबल में। देखिए बाइबल है, आप बाइबल उठाइए तो उसमें शब्द है क्रिश्चियनिटी, जीसस, है ना। और अगर होली कुरान उठाइए तो उसके अंदर लिखा है मोहम्मद, इस्लाम। मगर गीता के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हिंदू, गीता के अंदर कहीं भी नहीं लिखा ऐसा कि ये सिर्फ इसी लोगों के लिए है, यही संप्रदाय के लिए, ऐसा नहीं लिखा। जब वो पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा तो हम क्यों वो पुस्तक को इतनी नैरो डेफिनेशन में बांध लें। ये पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि ये मुझे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर ऐसे मैसेजेस हैं जो पूरी विश्व में विश्व बंधुत्व ला सकते हैं। क्योंकि अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं, देखिए बहुत सारे व्हाट्सएप वगैरह में सब जगह मैसेजेस में आप देखते हैं, हाँ, रिलीजन के नाम पे झगड़ा चल रहा है, कहीं कोई पावर स्ट्रगल चल रही है। व्हाट इज बिगेस्ट नीड ऑफ टुडे, आज की तारीख में कोई बोलेगा आज की तारीख में सबसे ज़्यादा नीड क्या है, बोलेंगे टॉलरेंस, म्यूचुअल टॉलरेंस। नहीं, क्या दुनिया की बात, अरे घर में भी माँ और बेटी के बीच में देखिए झगड़ा चालू है ना, आर्ग्यूमेंट है। न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, सब जगह पर है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर है, छोटे से छोटा जगह से लेके और उसको और माइक्रो लेवल में जाएंगे तो हमारे खुद के अंदर ही झगड़ा चालू है, हमारे खुद के अंदर भी यही द्वंद्व चालू है। इसके लिए हम लोग लास्ट टाइम जो बात किए थे, जो श्लोक के बारे में, उसमें यही था कि ये जो द्वंद्व किससे होते हैं, राग भय और क्रोध से। तो उसमें वीत राग भय क्रोध कैसे होगा, और हमारे अंदर के द्वंद्व है, ये करूँ वो ये नहीं करूँ। फिर हम हमारे खुद के ऊपर ही दुखी होते हैं, गुस्से होते हैं, अरे मैंने ये क्यों नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था। हाँ, फिर उसको आगे, फिर मेरी बीवी ने क्यों नहीं किया, मेरे भाई ने क्यों नहीं किया, मेरे बच्चे ने क्यों नहीं किया, और फिर हम दुखी होते हैं। तो आज का जो हमारा प्रवचन है वो पाथ टू हैप्पीनेस, उसके ऊपर पुस्तक लिख सकते हैं, सुखी बनने का रास्ता, सुखी बनने का मार्ग, सुखी कैसे बन सकते। और सुखी बनने का मार्ग यहाँ भगवान ने बता दिया 4th चैप्टर में 10th श्लोक में। मगर वो कोडेड है तो उनको डिकोड करना पड़ेगा, डिकोडिंग के बगैर नहीं चलेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को संस्कृत नहीं सिखाई गई, हम लोगों को पहले तो लैंग्वेज ही नहीं आती। फिर जिसने किसने बताया उसने सबने आशीर्वचन दिया, बेटा तेरा भला हो जाए, तू पहले पैर पढ़, तू कोई पुस्तक के पैर पढ़। लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जांपल ली थी, अगर एक स्कूल में जाएंगे, उस स्कूल में टीचर है, बच्चा जाता है स्कूल में, बोलता है मुझे पढ़ाओ, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ मुझे कुछ करना है। टीचर बोलेगी आजा बेटे मेरे पैर पढ़, हाँ। और फिर ये जो सामने पुस्तक पूरी सब की सब रखी हुई है, ग्रेड 1 to ग्रेड 100, हाँ, उसको ऊपर तो नमस्कार कर, उसके ऊपर चंदन लगाओ, उसके ऊपर अक्षत लगाओ, उसके ऊपर कुमकुम डालो, तो इंजीनियर बन जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है?
अगर इतनी कॉमन सेंस हम में ये कहती है कि ऐसा करने से नहीं होगा, पुस्तक खोलना पड़ेगा, पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स देनी पड़ेगी, तभी तो पास होंगे और तभी तो कुछ डिग्री मिलेगी। अगर ये जो एक रोटी कमाने की जैसी छोटी सी जो शिक्षा है उसके अंदर हमारी अगर ये समझ क्लियर है, तो फिर ये जो जीवन की शिक्षा है ब्रह्म ज्ञान, वो शिक्षा में क्या पुस्तक नहीं खोलनी पड़ेगी, ऐसे ही मिल जाएगी खाली सिर पर चढ़ाने से। ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा होता है क्या? हमारा खुद का कॉमन सेंस क्या कहता है, खुद को पूछो। और इसीलिए तो हमें खोलनी चाहिए पुस्तक, और हमारा ये जो प्रयास है वो पुस्तक खोल के पढ़ने का ही प्रयास है। एंड एवरीबडी इज ए स्टूडेंट। जो बोलता है वो भी स्टूडेंट ही है, जो सुनता है वो भी स्टूडेंट है, सब लोग स्टूडेंट ही है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे गीता का संपूर्ण ज्ञान हो गया, शक्य ही नहीं है। इसलिए हम सब स्टूडेंट हैं और सब स्टूडेंट मिलके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए ये पूरा प्रोग्राम है, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर दैट। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बगैर पुस्तक को खोल के हमें सब कुछ मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, कोई भी दुख ना हो, हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? खाली श्लोक बोलने से चलेगा? खाली श्लोक बोलने से नहीं चलेगा। सर्वे ना सुखिना संतु सर्वे संतु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जोर से बोलते हैं पंडित जी भी। हाँ, सब लोग अरे वाह ऐसे हाथ जोड़ के, समझ में भी नहीं आता क्या बोलते हैं, वो भी एक बात है। हाँ, सहना भवतु सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै, जोर से बोलते हैं। सहना भवतु पूछो मतलब क्या है? हाँ, माँ विद्विषावहै, हमारे बीच में द्वेष ना हो, सबसे पहला ही डिमांड है ये। और हमें तो द्वेष ही द्वेष है सब जगह पर। सहना भवतु सनो भुनक्तु क्या है समझने के लिए, तो इसके लिए हम ये गीता समझ रहे हैं। और आज हमारा इंपॉर्टेंट है ये वही श्लोक हम आज भी ले रहे हैं, 4th चैप्टर, हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम 4th अध्याय, उसका 10th श्लोक हम लोग ले रहे हैं। 10th श्लोक है, मैं चैंटिंग करूंगा और सब लोग भी साथ में चैंटिंग करें। मैं बोलूंगा, आप उसके पीछे बोल सकते हैं। बराबर बोलने में नहीं होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार बोलते हैं ना, ऐसे ही होगा। 10वीं बार बोलेंगे, 25वीं बार बोलेंगे तो बराबर से बोलेंगे, इसलिए उसमें कोई शर्म की भी बात नहीं। मगर अगर बोलने का प्रयत्न ना करें तो वो शर्म की बात होगी, फिर वो शर्म की बात। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। और ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध। और उसके बारे में हम लोगों ने 2 पॉइंट देखे थे, क्योंकि राग भय और क्रोध अलग अलग पॉइंट से ले सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट वी टोक कि राग भय और क्रोध क्या है। राग अटैचमेंट टू एनीथिंग इज राग, डीपली अटैच्ड इज राग। प्यार और राग में फर्क है। डीपली अटैच, जिसको छोड़ नहीं सकते, जिसमें से छूट नहीं सकते, जिसको निकाल नहीं सकते, उसको कहते हैं राग। राग भय फियर, उसके बारे में हम लोगों ने सोचा था कब होता है, किसके लिए होता है। और एंगर किसके लिए होता है, एंगर अच्छा है या नहीं, एंगर होना चाहिए या नहीं। सब लोग बोलते हैं गुस्सा छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो। गुस्सा छोड़ना चाहिए क्या? सब लोग पूरी की पूरी जिंदगी गुस्सा छोड़ सकते हैं? गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सोचना पड़ेगा। उसको कहाँ यूज करना, ये सब बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम सोचा था। फिर हम लोग उसके आगे चले थे, सेकंड आउटलुक। वो बोलते हैं ना, वो 3D वाले जो होते हैं ना मूवीज, उसमें 2 ग्लासेस डालते हैं ना ऐसे, एक कोई लाल वाला रहता है, कोई ब्लू वाला रहता है। फिर बोलते हैं 3D दिखता है, नहीं दिखता। अरे नहीं, क्या मेरा दोनों ब्लू वाला है, तो एक लाल वाला डालो, एक ब्लू वाला डालो, तो बराबर से दिखेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ भी 3D नहीं, ये तो 4D 5D क्लास है। तो उसको समझने के लिए फिर हम लोगों ने दूसरे चश्मे डाले कि राग भय और क्रोध क्या है, भविष्य काल, हाँ, भविष्य, भूत और वर्तमान, उसकी चिंता है। बिलोंगिंग, अभी जो मेरे पास में है वो चला जाएगा, तो
उसका फियर, फियर ऑफ लॉस और रिडक्शन, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, उसके लिए हमारे में क्या है, फियर है। और पास्ट हैपनिंग्स, पीछे जो हो गया उसके लिए हमारे दिमाग में राग है, उसके लिए हमारे दिमाग में क्रोध है, गुस्सा है, अरे ये क्यों नहीं हुआ, मैं जब छोटा था जब मेरे साथ में ये अन्याय हुआ, मेरे साथ में वो अन्याय हुआ। खुद के लिए भी, अरे क्या मैंने पागलपन किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने गलत जगह पे शादी बना दी। हर एक जगह पे, छोटे से छोटा से बड़े से बड़ा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने इंजीनियरिंग की लाइन ले ली, मुझे आता ही नहीं था कुछ भी, अभी गलत लाइन ले ली, मेरे 4 साल वेस्ट हो गए। क्रोध, हर एक भूतकाल के अंदर हुआ जो चीज है उसके लिए हमारे दिमाग में क्या होता है, क्रोध आता है। इनजस्टिस हुआ मेरे साथ, उसके लिए क्रोध। पास्ट हैपनिंग्स, अनहैप्पी इवेंट्स, सोरोफुल, हेल्पलेसनेस, रिग्रेट एंड रिपेंटेंस। रिपेंटेंस भी होता है, अरे मेरे से ये क्या गलती हो गई, अभी ये पाप में कहां भरूंगा। डर, फियर होता है, एंगर भी आता है, ये कॉम्बिनेशन भी इसका होता है। भूत में जो गलती हो गई उसकी जो पाप की सजा मिलेगी वो भविष्य का फियर बन जाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन भी उसका होता है। तो हम लोगों ने देखा था क्या, भूत, भविष्य और वर्तमान का रेफरेंस विद राग, भय एंड क्रोध, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया। अभी हम उसके आगे जाएंगे, उसका थर्ड पहलू, द थर्ड एस्पेक्ट, इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे अरे ये तो फिर मुश्किल लग रहा है, हमारा कैसे, हमारे दिमाग में विचार है, हमारे इधर चिंताएं हैं, तो हम उसको कैसे छोड़ेंगे, हम उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, हम उसको क्या कर सकते हैं। तो हमारा एवरीडे एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, वी डू दिस एवरीडे, हम लोग ये हर रोज करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट के लिए, ठीक है, वर्तमान के लिए। हम लोग रेलवे में जाते हैं, टिकट लेते हैं, सीट पे बैठते हैं, कौन सा है भाई, वो डब्बा नंबर S2, सीट नंबर 23, बैठ जाते हैं, ये मेरी सीट। सफर चालू हो जाती है, सब आता है, कुछ आता है, हम लोग सीट पे बैठते हैं, सो भी जाते हैं, सीट ट्रैवल चालू होती है, ट्रैवल खत्म हो जाती है, क्या हम लोग सीट को साथ में लेके जाते हैं, नहीं जाते, डब्बा छोड़ के नीचे उतर गए। वो सीट के लिए हमें मोह नहीं रहता, प्रेजेंट, उसके लिए मोह नहीं रहता। मेरी सीट है, कोई पूछेगा तेरी सीट है, नहीं, अभी क्या टिकट लिए तो मेरी सीट है, मगर क्या अहमदाबाद तक की सीट है, अहमदाबाद के आगे फिर दूसरा आएगा उसकी सीट है। देखिए तो कितना बड़ा तत्व ज्ञान हमारे में है ऑलरेडी, हम उसको देखते नहीं है, हमारे में ही वो तत्व ज्ञान है। ये सीट मेरी टेम्पररीली है, परमानेंट सीट ये नहीं है मेरी। पता है हमें ये सीट मेरी परमानेंट नहीं। मोर्टालिटी, तो फिर हमारा बॉडी भी तो परमानेंट नहीं है, उसके लिए क्या इतनी खींच रखना, नहीं, संभाल के रखना। शरीर धर्म, शरीर खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म तो करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा, वो अलग बात है। हम भी सीट पे बैठे हैं तो उसको जरा साफ सुफ करके बैठते हैं, कुछ गद्दा बिद्दा लगाते हैं, अच्छे से तकिया लगा के सोते हैं, कुछ खाना खाते हैं तो उसके ऊपर गिर न जाए उसका ध्यान रखते हैं, करते हैं ना, करते हैं। मगर वो सीट हमारी है ऐसा हम नहीं कहते। तो फिर ये वाली सीट उसको क्यों मेरी मेरी करें। ऐसे पास्ट का, नहीं हमें क्या पास्ट का, अच्छा देखो पास्ट में छोटे थे, 5 साल की मैं बच्ची थी, मैं 5 साल की बच्ची थी, मेरे पास में एक अच्छी सी गुड़िया थी, मैं उससे हमेशा खेलती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन भाई ने वो गुड़िया की 2 टांगे से खींच के तोड़ दी और मैं बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गई। अरे मेरी गुड़िया तोड़ दी, मैं जोर जोर से चिल्लाई, मैं रोई, कितना दुख हुआ ना। अभी वही गुड़िया, मतलब वो लड़की, अभी वो लड़की 20 साल की हो गई, उसको बोलो वो गुड़िया टूट गई, उससे तुझे कितना दुख हुआ। नहीं, क्या जब भी दुख हुआ था अभी इतना नहीं हो रहा है, मतलब क्या ठीक है ना। भूतकाल भूल जाते हैं, भूतकाल की व्यथा भूल जाते हैं। तो हमारे जीवन में हमें ये अनुभव है, भूतकाल को भूल जाना हमारा अनुभव है। तो वो अनुभव को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ना, जो लोग मैथमेटिक्स में सीखे हैं, क्लास में बैठ के ध्यान दिया रहेगा तो मैथ्स के क्लास में, तो एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। तो एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, उसी के लिए तो होता है, एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स, स्टैटिस्टिक्स। जिसने पढ़ी रहेगी तो अच्छा है। कभी कभी मैं बोलता हूँ लोगों को पता चलना चाहिए मैं पढ़ा था, तो उसके लिए फीलिंग ऑफ इंजरी, लॉस ऑफ स्पाउस। अरे देखो कितने लोग, कितनी दुखी कंडीशन। अभी देखिए इतना बड़ा रेल हादसा हो गया इंडिया में, क्या कुछ
कितना दुख की बात है, कितने लोगों का घर उजड़ गया रहेगा, कितने लोग अपने अपने अपनों से बिछड़ गए रहेंगे। धीरे 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 करके जीवन आगे चलता है, जीवन आगे चलता है, ऐसे चलता है और हम भी चलते हैं, वो याद रखना पड़ेगा। तो हमारा ये अनुभव है। और फ्यूचर, हाँ फ्यूचर बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि क्या, जो हुआ नहीं है उसके बारे में प्यार, ये बहुत डेंजरस है। जो मिला ही नहीं उसके बारे में प्यार होना बहुत डेंजरस है, क्योंकि हम बोल भी नहीं सकते कि उसको छोड़ दो, क्योंकि मिला ही नहीं तो छोड़ेगा कैसे आदमी। मगर इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, और वो अच्छा एग्जाम्पल मेरे में से ही लिया हूँ मैं मेरी बात जनरल नहीं करता, मगर दूसरे जो लोग भी हैं जो आईटी प्रोजेक्ट करते हैं, आईटी मैनेजमेंट वाले हैं, उसको पता रहेगा। आईटी नहीं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वाले भी चलेंगे, कोई भी दूसरे प्रोजेक्ट वाले। हाँ, प्रोजेक्ट में जाते हैं, नई नई टीम बनती है ना, नई टीम बनती है, नए नए लोग मिलते हैं, फिर अभी चलो लेट अस मेक दिस हैपन, हाँ ऐसे पूरा मोटिवेट टीम ये वो वगैरह वगैरह, आइस ब्रेकिंग से लेके पूरा एकदम टीम स्पिरिट बनाते हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं, छोटी छोटी टीम्स बनाते हैं, अपनी अपनी टीम में डिलीवरी देते हैं, सब कुछ होता है। बाद में लास्ट में वो प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है ओके नाउ देयर इज अ टाइम टू रोल आउट, सब कुछ हो गया, गोलाई हो गया, हाँ गोलाई हो गया, प्रोजेक्ट फिनिश हो गया, यूजर टेस्टिंग हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, एंड यूजर सपोर्ट भी हो गया लास्ट का 2 महीने 2 वीक का। अभी सब लोग जाएंगे, मिस्टर एक्स विल गो रोल आउट ऑन 15th of June, हाँ मिस्टर वाई इज गोइंग टू रोल आउट ऑन 20th of June, पूरा स्केड्यूल बना के दे देता है। तो वो जो कंसल्टेंट होता है वो क्या करता है, अपनी इतना 6 महीना जिसको प्यार से अपना बच्चा, अगर ऐसा कंसल्टेंट है तो वो अपने बच्चे के जैसा, जिसने बड़ा किया वो सॉल्यूशन को उसने बनाया, जहां कहीं भी नहीं था उसमें से पैदा किया। अरे ये तो सिस्टम था ही नहीं, हमने उसका स्क्रीन डिजाइन किया, हमने ये किया वो किया, अपना बच्चे के जैसा पाला, बड़ा किया, पोषण दिया, ये किया वो किया, और बाद में कंप्यूटर बंद, बाय बाय, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, है ना, होता है ना, हम करते हैं। हाँ कौन बोलते हैं त्याग नहीं करता, खाली क्या सेफ्रॉन कपड़े वाले त्याग करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी बहुत बड़े त्यागी हैं, हम खुद को छोटा मानने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम समझ के त्याग नहीं करते। बुद्धिर योगो त्विमा शृणु आया था हमारे में, हम बुद्धि से त्याग नहीं करते, इसके लिए वो त्याग का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होता, और इसके लिए दूसरे प्रोजेक्ट में जाते फिर से वही रट लगा के करते। काम करने की ना नहीं है, प्यार करके उसके अंदर घुस जाने की ना है प्रोजेक्ट में। हाँ ऐसे ही मोर्टालिटी ऑफ एवरीथिंग, खाना बना देना, ट्रैवल करते हैं, देखिए ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, वो पुराने ज़माने में, आजकल तो क्या अभी वो पिज़्ज़ा हट मिलेगा बीच में, ये वो तो इतना नहीं होता, मगर पुराने ज़माने में क्या वो माँ पका देती, थेपला बनाया, वो गुजराती लोग में ज़्यादा, दूसरे लोग में दूसरा कुछ बनाते रहेंगे, थेपला बनाया, बटाका का भाजी बनाया, दही बनाया, सब कुछ बनाया, फिर बोलते हैं कितना दिन का ट्रैवलिंग है, तो 3 दिन का ट्रैवल है। हाँ तो कितना थेपला, अच्छा तो क्या 4 आदमी है, 3 दिन का, तो 3 करके खाएंगे, ठीक है 40 थेपला बनाएंगे। माँ को पूछो 80 थेपला क्यों नहीं, बिगड़ जाएगा। पेरिशेबिलिटी ऑफ द फूड, जितना तुम्हारा ट्रैवल है उतना खाना बनाओ, तो फिर जितनी जिंदगी है उतना कमाओ ना यार, उसके इससे ज्यादा भगने की क्यों चिंता करते हो, उससे ज्यादा जमा करने की क्यों चिंता करते हो। जितना ट्रैवल है उतना खाना बनाओ ना, जितना ट्रैवल है उतना पैकिंग करो, एवरेस्ट चढ़ना है तो वो पैकिंग करो, यहां से बाजू में मॉन्ट्रियल जाना है तो वो पैकिंग करो। मॉन्ट्रियल जाना है वो एवरेस्ट की पैकिंग करते हैं तो कैसे चलेगा फ्यूचर, कैसे चलेगा। पहले ट्रैवल तो सोचो, मोर्टालिटी तो सोचो, अपनी मोर्टालिटी क्या है, फूड पीपल, और इसमें सब आ जाता है, फूड पीपल आवरसेल्व्स, हाँ पास्ट का एक्शंस, बहुत कुछ, ये पूरा का पूरा मिलके एक बबल है, पूरा एक बकेट है, वो बकेट है फ्यूचर का। फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये सब में जाएं कैसे, तो इसमें है पाथ टू हैप्पीनेस। आज हम लोग एक गाइड की बात करेंगे, ये गाइड को फॉलो करेंगे तो जिंदगी भर सुखी रहेंगे। ओ क्या बात करते हैं, इतना खाली इतने आधे घंटा बाकी है, उसके अंदर गाइड टू हैप्पीनेस हो जाएगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन बट वी विल हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन इट। खाली जिम की मशीन देख के बॉडी नहीं बनेगी, जिम के अंदर जाके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मगर एटलीस्ट हम लोग सोचे तो सही, पाथ टू हैप्पीनेस क्या है, व्हाट इज द पाथ टू हैप्पीनेस। तो इसमें भगवान ने हमें बताया है, यही श्लोक में है, मगर वो थोड़ा गुह्य है, गूढ़ है, इसलिए हम लोग एक एक पाथ टू हैप्पीनेस जाएंगे, और वो पाथ टू हैप्पीनेस में एग्जाम्पल भी लेंगे।
तो सबसे पहला, सबसे सिंपल, बिल्कुल अक्कल की जरूरत नहीं, कोई ताकत की जरूरत नहीं, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं, ऐसा मेथड है जो हम सब लोग एवरीडे यूज करते हैं, उसका नाम है प्रसाद। क्या नाम है? प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, गीता में लिखा है क्लियरली। प्रसाद खाने से, प्रसाद की वजह से जिंदगी के हर एक दुख मिट जाते हैं, जिंदगी के हर एक दुख मिट जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अरे क्या बात करते हैं, खाली एक शीरा खा लिया, वो 2-3 उसमें से बादाम खा ली, एक केला खा लिया और जिंदगी के सब दुख गायब। हाँ, लिखा है, सत्यनारायण की कथा में लिखा है, प्रसाद नहीं खाया सत्यानाश, प्रसाद खाया सब कुछ अच्छा, लिखा है। तो फिर आज का जवान पूछता है ऐसा कैसा, खाली शीरा खाने से अगर फायदा होगा तो सब लोग शीरा ही खाएंगे, गाय को भी शीरा खिलाएंगे तो गाय भी तो जाएगी सीधे गोलोक में। ऐसा थोड़ा होता है, होता है क्या? कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी पूछेगा ना। तो यहां प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद है सर्व दुखा नाम हानि रस हो जाए। देखिए, प्रसाद के लिए सोचिए, हम लोग कभी मंदिर में जाते हैं, यहाँ भी मंदिर में प्रसाद मिलता है, हाँ, तो क्या होता है, पंडित जी होते हैं, कोई दूसरा जो प्रसाद देने वाला होता है क्या करता है, उसके हाथ में वो सब दूना बोलते हैं हम लोग उधर गुजरात में, और वो पुराना जमाने का है, वो मतलब पेपर डिश, मगर अभी गए वो थर्मोकोल की डिश, चलो ना, थर्मोकोल का बाउल, उसमें सब प्रसाद रहता है, ऐसे ऐसे फटफट बांटता है, दिखता नहीं है वो सामने कौन है, दिखता है इतने सारे लोग हैं लाइन में, वो शक्ल नहीं देख के देता है, वो ऐसे देते हैं, ले लो ले लो ले लो, हम भी चलो लाओ लाओ लाओ, लाइन में आए, लाइन में आया, फिर हमको एक दुना मिल जाता है, एक बाउल मिल जाता है, उसमें प्रसाद है ना, किसको शीरा ज़्यादा मिला, किसको बनाना ज़्यादा मिला, किसको बादाम मिला, हाँ, किसको पिस्ता मिला, किसको सिर्फ वो शुगर थोड़ी मिली, हाँ, है ना। फिर बाद में अभी शीरा खलास हो गया, अभी खाली केला है, हाँ, तो केला लेके आ जाते हैं। फिर उतनी देर में कोई आएंगे भक्त, वो लड्डू धरेंगे, तो बोलेंगे अरे लड्डू है अभी, वो मुझे कुछ नहीं मिला, पीछे वाले को लड्डू मिला, आगे वाले को लड्डू मिला, मेरे को लड्डू नहीं, हाँ। फिर भी हम क्या बोलते हैं, प्रसाद। प्यार से खाते हैं ना, खाते हैं क्या नहीं, प्यार से प्रसाद खाते हैं ना, जो मिला वो प्रसाद। मुझे भगवान ने ये जिंदगी में जो दिया, मैं सुंदर नहीं दिखता हूं, मैं लंबा नहीं हूं, मैं काला हूं, मेरे दांत ऐसे हैं, हाँ, वहां से चालू करके मेरी अकल ऐसी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, जितनी भी चीजें हैं मेरे पास, मुझे किसी ने दी है, मुझे किसी ने दी है, इट इज गिवन टू मी, आई एम नॉट द ओनर, आई एम द टेनेंट, मैं लैंडलॉर्ड नहीं हूं, मैं टेनेंट हूं। मुझे जो कुछ भी है मेरे पास है वो मुझे दिया गया है, और किसने दिया है? मेरे पिता ने दिया हुआ है, मेरी मां ने दिया हुआ है, मेरी अम्बा मां ने दिया हुआ है। जो कोई भी भगवान, यहां से जो कोई भी मूर्ति आप मानते हो, कोई गलत नहीं, उसने मुझे दिया हुआ है। अगर ये चीज दिमाग में दृढ़ हो जाए बचपन से, तो वो बच्चा कभी भी जिंदगी में दुखी होगा नहीं होगा। उसको जो कुछ भी मिला है वो सर पे ऊपर चढ़ाएगा, मेरी मां ने मुझे दिया, भगवान ने दिया, प्रसाद। मुझे जो मिला है, हम लोग क्या करते हैं, मैंने जो कमाया है वो मेरे पुरुषार्थ से कमाया है, हम लोग हमारा ओनरशिप का सिक्का लगाने की ट्राई करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। ओनर दुखी होता है। यहां बहुत लोग होंगे जो लोग ओनर भी होंगे और टेनेंट भी होंगे। हाँ, देखो घास बढ़ गया तो टेंशन किसको है, ओनर को है क्या टेनेंट को है? ओनर को है ना। जो लोग ओनर होंगे उसको पता रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ गया 7%, टोरंटो हाइड्रो ने बोल दिया है, टेंशन किसको है, ओनर को है क्या टेनेंट को है? ओनर को है ना। हाँ, ओनर बनोगे टेंशन रहेगा, टेनेंट बनोगे टेंशन नहीं। मुझे जो मिला है वो भगवान ने दिया है। इसीलिए तो क्या होता है, यहाँ देखिए जो हमारे बुजुर्ग होते हैं क्या करते हैं, ज्यादा एज हो जाती है ना, घर पर सब बेच के फिर से टेनेंट बन जाते हैं। नहीं क्या अभी हम अपार्टमेंट में रहते हैं, क्यों? टेंशन नहीं। हाँ, इसीलिए तो होता है ये, इसलिए तो बुजुर्ग लोग सब वापस अपार्टमेंट में जाते हैं, टेंशन नहीं। तो फिर पूरी जिंदगी को अगर टेनेंट मानो तो काहे की टेंशन। इसलिए सबसे पहला मेथड, सबसे इजी, अक्कल के बगैर का, खाली एक ही, प्रसाद। जिंदगी को प्रसाद मानो, जिंदगी को प्रसाद मानो। वॉट एवर इज कम इन माई पॉकेट एंड इन माई हैंड,
इस प्रसाद। हाँ, शादी के पहले जो लड़की बहुत अच्छी लगती थी, शादी के बाद में मेरी बीबी है ना, हाँ मेरा हस्बैंड है ना, मान नहीं, ऐसे क्या बहुत अच्छे हैं मगर क्या मेरी मानते नहीं है। ऐसा हमेशा देखो, जितनी भी बहनें हैं शादीशुदा है, सबके सब वो बहनों में सब आ जाती हैं। 27 से लेके 87 वाली वो भी बोलती है। हाँ, 80 साल की बहन होगी, वो भी अपने 83 ईयर के हस्बैंड को बोलेगी, मुझे मालूम है वो बाजू वाली कमला बहन है 83 ईयर की, उसको आप प्रसाद दे रहे थे। हाँ, उसको वहां भी एनवी है क्योंकि उसको ऑनरशिप लगती है। अभी 83 ईयर का हस्बैंड भाई क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, मगर फिर भी उसको एनवी है क्योंकि हमने प्रसाद नहीं माना। इसके अंदर प्रहसन है मगर प्रहसन की बात नहीं है, बात है ओनरशिप। ओनरशिप माना तो गया। प्रसाद, प्रसादे सर्व दुख। प्रसाद के ऊपर एक पूरी इतनी सी बुक लिख सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रसाद कब मानना, कब नहीं मानना, हाँ बहुत सारी चीजें उसमें, मगर क्या है टाइम की कमी, नहीं तो कैसे करेंगे 700 को। तो इसके लिए किसको अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बाद में भी, प्रसाद कैसे। हाँ, और नहीं तो क्वेश्चन है तो मैं ही बोलता हूँ, और रास्ते पे जा रहा था, सामने से एक गाड़ी ने ठोक दिया, मेरा हाथ कट गया, कैसे प्रसाद, इतना दुखी चीज कैसे प्रसाद बोलेगा आदमी। एनीवे आगे जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रसाद नहीं समझ सकते हैं, हाँ तो क्या करेंगे, अक्ल चलाओ। हमारी अक्ल बहुत ज्यादा है, हम ऐसे क्या प्रसाद प्रसाद में मानते नहीं है, हमको मालूम है सब, मेरी अक्ल बहुत ज्यादा है। बुद्धि योग, हाँ बुद्धि चलाओ, पूरा का पूरा सांख्य योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, वो सब की सब चीज एक ही सिखाती है, आत्मवान बनो, आत्मवान बनो। हाँ, इतना तो पता है, ये मेरा हाथ है मतलब मैं हाथ नहीं हूं। हम लोगों ने सांख्य योग में देखा था, माई बॉडी इज नॉट मी, आई एम डिफरेंट देन माई बॉडी, हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने प्रूव किया, इसलिए तो पुनर्जन्म है। अगर यही मेरी बॉडी होती थी, बॉडी मर जाती थी, तो पुनर्जन्म कैसे होता था। पुनर्जन्म का मतलब ये है कि ये मेरी बॉडी में नहीं हूं, मैं दूसरा हूं, इसलिए तो मेरा पुनर्जन्म होगा, नई बॉडी मिलेगी। हाँ, फिर चूहा बन गया क्या बैल बन गया वो अलग बात है, मगर नई बॉडी मिलेगी वो गारंटी है। ऐसा है, करना पड़ेगा। तो बुद्धि योग, अंडरस्टैंडिंग, हाँ उसकी एक मोर्टालिटी की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए सांख्य योग के थ्रू में, कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मेरा शरीर नश्वर है और वो बदली होते रहेगा। एनीथिंग इज चेंजिंग, एनीथिंग इज मोर्टल, कुछ भी चीज इमोर्टल नहीं है। मैं खुद, मेरे रिलेटिव्स, मेरा बिलोंगिंग्स, और यही सब हमारे जो आता है ना, वो बड़ा जो एक वो प्रिंट आउट आता है, वो बहुत मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है, मगर प्रिंट आउट बराबर है। हाँ, तू क्या लाया था, क्या लेके जाएगा, हाँ तेरा क्या है, ये सब वही मैसेज है, मगर वो मैसेज समझ के देखना पड़ेगा, खाली ऐसे पढ़ के नहीं चलता, क्योंकि पढ़ के अंदर नहीं जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो। तो सांख्य योग करो, मोर्टालिटी समझो, आत्मवान बनो, दैट इज सेकंड मेथड। मैं भगवान में नहीं मानता, मत मानो, मैं तो बोलता हूं मत मान। जो आदमी बोलता है ना भगवान में नहीं मानता, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। क्यों मालूम है, उसको अपनी कुछ बुद्धि तो है, वो कुछ चैलेंज तो करता है, तो उसको यूज करो और फिर सोचो, बुद्धि योग करो, सांख्य योग करो, ज्ञान योग करो, उससे अंडरस्टैंडिंग लाओ और करो। ये दूसरी मेथड। फिर तीसरी मेथड है, हाँ तीसरी मेथड है आश्रय। जो यहां शब्द आया है हमारा, मामू प्राश्रिता, मम उपाश्रिता, आश्रय। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने आश्रय वर्ड के ऊपर देखा था। हाँ, वैष्णव संप्रदाय में आश्रय शब्द का बहुत महत्व है, बहुत महत्व। आश्रय शब्द वैष्णव संप्रदाय ने उठाया, वल्लभाचार्य ने आश्रय उठाया, आश्रय शब्द को उठाया। मैं किसके आश्रय में हूं, भगवान के आश्रय में हूं, इसलिए कंठी आई। हाँ, मैंने आश्रय लिया हुआ है, मैंने बाल कृष्णलाल का आश्रय लिया हुआ है, मैं किसी का आश्रय में हूं, आई एम इन समबडीज प्रोटेक्शन, मैं प्रोटेक्शन में हूं। वो मेरा चलाता है। हाँ, देयर इज समबडी। अभी देखिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग किधर किधर जाते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं, उसको डर नहीं लगता। कब तक डर नहीं लगता, जब तक उसके साथ में उसके सब बॉडीगार्ड्स हैं, है ना। उसको बोलो एक दिन, आज क्या है तुम्हारा बॉडीगार्ड जरा वो बीमार है, आज नहीं आया, अच्छा तुम उधर जाएगा, नहीं आज का कैंसिल करो। क्यों, बॉडीगार्ड साथ में नहीं है। हाँ, उसको बॉडीगार्ड साथ में नहीं।
अगर मेरा बॉडीगार्ड मेरे साथ में है तो मुझे डर नहीं, आश्रय, आश्रय। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, हमेशा आई टेल दैट एग्जांपल। एक वो बहुत सारी गिरती है रेलवे ट्रेन में, इंडिया की ट्रेन है, हाँ अभी तो आजकल यहाँ टीटीसी में भी बहुत गिरती होती है, मगर इंडिया की ट्रेन है, बहुत गिरती है। एक बहन है उसके छोटे से बच्चे के साथ में चढ़ रही है, धक्का धुक्की करके चढ़ गई वो अंदर। अभी बैठने की जगह नहीं, कहीं क्या थर्ड क्लास का डब्बा है, क्या करेंगे, तो कहीं कोई नहीं बैठता उधर, वो टॉयलेट के दरवाजे के सामने बैठ गई। वो बच्चा भी यहाँ रो रहा है, सब कुछ कर रहा है, गर्मी है, सब कुछ है, कैसे भी करके तो चढ़ गए, गाड़ी चालू हो गई। अभी सब सेटल हो गए, जितने चढ़ गए वो चढ़ गए, रह गए। हाँ लाइफ में भी ऐसा ही है, चढ़ गए, रह गए। तो वो रह गया, वो नीचे है, मगर अभी चढ़ गए तो सब है, तो सब लोग थोड़े थोड़े एडजस्ट हो जाते हैं। फिर वो जो छोटा बच्चा है ना, वो भी माँ की गोद में आराम से सो जाता है। हाँ उसको परवाह भी नहीं, मैं टॉयलेट के सामने सो रहा हूँ, इतनी बास आ रही है, अभी ट्रेन कहाँ जा रही है पता नहीं, सो जाऊंगा तो कोई उठा के उतारेगा कि नहीं पता नहीं, कुछ जरूरत नहीं, चिंता ही नहीं बिल्कुल। क्यों? माँ की गोद में सोया हूँ ना, फिक्र ही नहीं है। मेरी माँ मुझे उठा के लेके जाएगी, मेरी माँ मुझे संभालेगी। हाँ आश्रय, आश्रय, संपूर्ण विश्वास, उसके अंदर आश्रय। आपने देखा, आपने आश्रय लिया, जब आश्रय लिया बात खलास, टेंशन गायब। देयर इज समबडी टू टेक केयर ऑफ मी, और मैं उसकी शरण में हूँ, आश्रय में हूँ। ये शरण का जो शब्द है ना, श्री कृष्ण शरणम मम, बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र दिया है। तो जो श्री कृष्ण शरणम मम का मंत्र है, वो शरणम क्या है? शरण मतलब आश्रय। शरण मतलब डिफीट होके नहीं है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण शरणम मम। आई ऑलवेज आर्ग्यू ऑन दैट विद मेनी पीपल। श्री कृष्ण शरणम मम, तुम उसकी शरण में चले गए। शरण कब होती है? ये क्या मेरा और कृष्ण का झगड़ा है और कृष्ण जीत गए तो मैं उसके डिफीट हो गया मैं, और फिर मैं उसकी शरण में? क्या ऐसा शरण नहीं है। ये प्यार से शरण है, ये केयरिंग से शरण है। आश्रय, आश्रय का अगर दिमाग में रखेंगे तो दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। मेरा जो कुछ भी होना है ना, मैं ट्रेन में चढ़ रहा हूँ, धक्का धुक्की हो रही है, मेरी माँ मुझे उठा के लेके जा रही है, आश्रय में हूँ। हाँ टेंशन ही नहीं। दुख में, सुख में भी कोई बोलेगा अच्छा दुख में ऐसा, सुख में भी, अरे सुख में ज्यादा सपोर्ट चाहिए। क्योंकि क्या है, दुख में क्या है, सब लोग आते हैं बोलते हैं अरे तो बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम भी थोड़े थोड़ा नीचे रहते हैं, क्या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ फेल हो गया, कम मार्क्स आए, एडमिशन नहीं मिला, हाँ मेरे सब दोस्तों को पीआर मिल गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ, सब चलता है ऐसा। दुख में थोड़ा आदमी क्या लेवल में रहता है, सुख में बहुत प्रॉब्लम। सुख में क्या लेवल का पता ही नहीं, यू आर एट द टॉप, कोई भी डायरेक्शन में जाओ नीचे ही गिरना है, यू आर एट द पिनाकल, शिखर के ऊपर हो, टॉर्च के ऊपर है, मेरे जैसा कोई नहीं, गिरने का 100% चांस। अभी भी आश्रय है, जरूरत है आश्रय की। सुख में आदमी को ज्यादा जरूरत है। देखो हमारा, देखो हम लोग दुखी होते हैं ना, मंदिर में आते हैं, कुछ भी चाहिए मंदिर में आते हैं, सुखी है कभी सोचते भी नहीं। एक्चुअली उल्टा है, सुख में ही भगवान चाहिए, क्योंकि वो टाइम पर गिरने का 100% चांस है। दुख में तो आदमी गिरता ही नहीं, सुख में ही गिरने का चांस है। इसलिए सुखी आदमी ही मंदिर में पहले जाना चाहिए, हम लोग नहीं जाते, रिवर्स करते हैं और फिर दुखी होते हैं। एनीवे आगे चलेंगे। चौथा पॉइंट आया, हाँ वो है प्यार। अपिचेत्सु दुराचार, मैंने गलतियां की, मैंने बहुत सी भूलें की, अभी मुझे क्या, अभी क्या है, अभी मैं गया पढ़ाई नहीं की, दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेलता रहा, और अभी क्या हो गया, अभी मुझे कम मार्क्स आए, अभी पिताजी के सामने रिपोर्ट कार्ड लेके जाना है और फिर मुझे उसकी सिग्नेचर लेनी है। कैसी कैसी हालत होती है, देखो कैसा आदमी डरता है ना। क्यों? गलती की मैंने, गलती की। मगर जिस बच्चे को मालूम है, जिस बच्चे को प्यार है अपने माँ बाप से, वो बच्चा डरता नहीं। हाँ मैंने गलती की, मामा क्या हुआ, ये टाइम पे मैं थोड़ा गलत हो गया था, नहीं। अच्छा प्यार का एग्जाम्पल कहाँ, प्यार का एग्जाम्पल देखना है तो मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ, नरसिंह अवतार। वो प्यार का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। कोई बोलेगा अरे नृसिंह अवतार, प्यार का नृसिंह अवतार में तो कितना खून, हाँ फाड़ डाला, ऐसे क्रोधित। नरसिंह भगवान का आप लोगों ने देखा ना, पिक्चर देखे ना नरसिंह अवतार का, कैसा है, शेर का मुंह, फेस ऑफ द लायन, हाँ, एंड द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन, इतने नाखून बड़े हुए हैं। जब नरसिंह भगवान है वो अवतार रहते, वो जो लाल खंबा है पूरा
प्रहलाद को बोला, आप लोगों को स्टोरी तो पता ही रहेगी, प्रहलाद को बोला कि खंबे को टच करो, अगर इसमें तुम्हारे नारायण है तो नारायण नारायण करके बोल रहे थे जब हाँ, तो उसमें से नरसिंह अवतार, खंबा फटता है, उसमें से नरसिंह भगवान निकलते हैं, उसका भी मीनिंग है एक्चुअली, उसमें संपूर्ण मीनिंग है। देयर इज नो माइथोलॉजी इन इट इज टोटल लॉजिकल, इट इज टोटली पॉलिटिकल साइंस। नरसिंह भगवान इज अ पॉलिटिकल साइंस, मगर अभी हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग नरसिंह भगवान की ज्यादा करेंगे। तो नरसिंह भगवान निकले उसमें से, हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, उसके इतना कितना खून, आप सोचो, एक हमको थोड़ा सा लगता है किला लग गया, हथौड़ी लग गई, इतना खून निकलता है, उसके पूरे अतनियां निकाल दी हैं उसकी, क्रोधित, मुंह के ऊपर खून, हाथ में खून खून है। और ऐसे हिरण्यकश्यप का शव को उठाकर नरसिंह भगवान सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, सिंहासन पूरा खून से लथपथ हो जाता है, डेड बॉडी ऑन द लैप, हाँ करके बोल रहे हैं नरसिंह भगवान, डर जाते हैं। जो देवता लोग सोच रहे थे भगवान आएंगे भगवान आएंगे, मगर भगवान ऐसा रूप लेके आएंगे वो तो किसी ने नहीं सोचा, डर गए, देवता भी डर गए, कौन जाएगा इसके पास, इसको कौन शांत करेगा, इसका क्रोध कौन शांत करेगा, ये कैसे शांत होंगे। कोई भी उसके पास जाने के लिए हिम्मत नहीं करता। तब प्रहलाद जाता है, उसकी गोद में बैठ जाता है, प्रहलाद जाके नरसिंह भगवान की गोद में बैठ जाता है। पुराण में आता है, देवता पूछते हैं तो उसका डर नहीं लगा, मुझे क्यों डर लगेगा, वो मेरे पिता है, वो मेरा बाप है, जब वो मेरा बाप है तो मुझे उससे क्यों डर लगे, मैं क्यों डरूं उससे। रिलेशनशिप, चौथा मेथड है डेवलप द रिलेशनशिप, भगवान के साथ में रिश्ता बांधो, रिश्ता बांधो भगवान के साथ, ये मेथड है, फोर्थ मेथड। अच्छा ये तो इजी लगता है, हम भी रिश्ता, ऐसे थोड़ा रिश्ता होता है, रिश्ता मतलब क्या, जिम्मेदारी, भगवान ने दुनिया बनाई है, दुनिया में घूमना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा रिश्ता बनता है, ऐसे रिश्ता बनता है, रिश्ता ऐसे नहीं बनता, मगर रिश्ता बनाना पड़ेगा। भगवान के साथ में रिश्ता बनाया तो कोई चिंता ही नहीं। नरसिंह मेहता का हुंडी, हाँ वो बोला मेरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामड़ा गिरधर, हाँ उसको पता है हुंडी मैंने ली है, रिश्ता है वो आएगा, उसको टेंशन ही नहीं बिल्कुल। इसके लिए रिश्ता बांधो, रिश्ता बांधो। फोर्थ मेथड, पहली मेथड था प्रसाद, जो मिला है उसका स्वीकार, शरणागति, सबमिशन। दूसरा है ओनरशिप छोड़ दो, तीसरा क्या था, आश्रय ले लो, चौथा रिश्ता बांधो, और पांचवा हम सब लोग देखते हैं, पांचवा है पब्लिक सर्विसेज, सेल्फलेस पब्लिक सर्विस। हमारे जलाराम बापा हैं, हाँ ये क्या है, सेल्फलेस सर्विस, पब्लिक सर्विस। भगवान तूने दुनिया बनाई, ये दुनिया जो है तेरी है, हम सब तेरे बच्चे हैं, और तेरे बच्चे मतलब मेरे भाई, वो दुखी ना हो सके, वो दुखी हो तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। पब्लिक सर्विस में जुड़ गए। हमारे जितने भी संत हैं, देखिए सब के सब संत, वो सब पब्लिक सर्विस किए, है ना। एक भी संत ऐसा बाजू में बैठा था, सिंहासन पे बैठा था, हाँ आजकल के कोई कोई बोलने वाले संत बैठते हैं, हाँ उसके नजदीक भी नहीं जा सकते ऐसे भगाएंगे उसके डायस के बाजू में से, यू कैनॉट मीट हिम, यू कैनॉट टच हर, हाँ उसको प्रणाम करने के लिए भी $100 का नोट लगेगा पहले, ऐसा वो संत नहीं। पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज जो करते हैं, सेल्फलेस पब्लिक सर्विस, ऐसे संतों की बात हो रही है। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, नरसिंह मेहता, मीराबाई, ऐसे संतों की बात हो रही है। जलाराम बापा, ये काम करो, ये काम करोगे तो क्या होगा। अच्छा तो वो काम करेंगे तो क्या होगा, मतलब क्या, हम लोग तो हैप्पीनेस की देख रहे हैं ना, तो उसमें मैं कैसे हैप्पी होऊंगा। हाँ देखिए बहुत सिंपल है, आप किसके, वो स्मशान वाला भी केस मैंने लास्ट टाइम लिया था, वो क्या, हम लोग जाएंगे किसी जगह पर, किसी का दुख देखेंगे ना, लगता है अरे अच्छा हुआ हमारा इतना बुरा नहीं हालत है, हाँ है ना, कुछ नहीं तो कम से कम उतना तो दिमाग में आएगा। क्या दिमाग में आएगा, मेरा इतना बुरा तो हालत नहीं है, कंसोलेशन, सेल्फ कंसोलेशन। हाँ वो मुझे याद है, मैं छोटा था जब एक हमारे क्लास में सब बच्चे को ग्रेड 2nd 3rd में कुछ मार्क्स मिले, वो रिजल्ट बांट रहे थे, तो उसमें एक लड़की फेल हो गई,
वो रो रही थी, अरे मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गई। वो सबको पूछती है तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ? नहीं मैं तो पास हो गया, मैं भी पास हो गई। मैं सबको पूछते, उसमें सामने में एक लड़की मिली, वो भी फेल हो गई थी। अरे तेरा क्या हुआ? मैं फेल हो गई। हाँ हाँ हाँ, एक तो मेरे जैसी मिली। हाँ ऐसा ही है ना, हमारी जिंदगी में भी ये नहीं है क्या? ऐसा ही है। हाँ, कंसोलेशन तो पब्लिक में घूमो, मूव अराउंड इन द पीपल, पब्लिक सर्विस करो, सेवा। धर्म का दूसरा नाम है सेवा, ऐसा कहते हैं ना, वो उसी लिए कहते हैं। पर पीड़, दूसरे का जो पीड़ा है वो खुद के ऊपर अगर लगे कैसा लगेगा? संत कबीर, हाँ, ये सब संत वही कह के गए हमें, ये सब संत ने हमें कहा। ये पांचवा रास्ता, कोई भी रास्ता चुन लो मगर वो रास्ते पे फिर चिटक के रहना। ये सुखी होने का रास्ता है, पाथ टू हैप्पीनेस, पाथ टुवर्ड्स हैप्पीनेस। ये पांच में से कोई भी रास्ता ढूंढो। अच्छा, ये कहां लिखा? यही श्लोक में लिखा है, हाँ, मन माया कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन मी। उसके बारे में स्टोरी है। कंप्लीटली एब्जॉर्ब मतलब क्या? कंप्लीटली एब्जॉर्ब का मतलब क्या? नहीं क्या हम जाते हैं, सुबह जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, शाम को भी मंदिर जो के आते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं को कह सकते। एब्जॉर्ब मतलब क्या? उसके लिए तुलसीदास, हमारे संत हो गए तुलसीदास। आज संतों की बात निकली, संत तुलसीदास हो गए। उसकी बीवी थी, तुलसीदास एकदम जवान लड़का था, हाँ, शादी हो गई एकदम ब्यूटीफुल लड़की के साथ, रत्नावली। हाँ, नाम भी बहुत ब्यूटीफुल, रत्नावली। हाँ, रत्नावली के साथ में शादी हो गई। रत्नावली वेरी ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल लड़की और इतनी अच्छी भी। कभी कभी क्या ब्यूटीफुल होती, अच्छी नहीं होती, नहीं अच्छी लगती, मगर ये तो अच्छी भी थी। हाँ, कहा भी मानती थी। तो रत्नावली के प्यार में गिर गया एकदम दबा के। पूरी सब कहीं भी दिखता है रत्नावली रत्नावली रत्नावली, ऐसे ही दिखता है उसको, सब जगह पे रत्नावली दिखती है। बस वो जो प्यार में गिरे उसके लिए है ये। जो प्यार में नहीं गिरते कैलकुलेशन करते, अच्छा तुम्हारा जॉब कितना, तुम्हारा सैलरी कितना, तो बाद में प्यार में उसकी बात नहीं। ये तो पूरे के पूरे प्यार में गिरने वालों की। तो उसको रत्नावली रत्नावली रत्नावली, हाँ एकदम ऐसा रत्नावली रत्नावली किया। अभी क्या हुआ? रत्नावली पे क्या बोलते हैं जिसको हमें हिंदी में पक गई। अरे ये क्या पीछे पड़ गया मेरे रत्नावली रत्नावली। रत्नावली बोलती है एक काम करती हूं मैं, आज मैं मेरे घर पे जाती हूं, कल वापस आऊंगी। आज की तारीख में यंगस्टर्स के लिए बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मालूम है? मी टाइम। मालूम है ना मी टाइम? यंगस्टर्स यू नो मी टाइम, गिव मी सम मी टाइम ना, ऐसा। हाँ, तो रत्नावली बोला गिव मी सम मी टाइम। वो जमाने में भी था मी टाइम। हाँ, ऐसा नहीं है क्या बुढ़े लोग को कुछ मालूम नहीं, हमारे जवान लोग का, अरे जवान लोग का सब मालूम है उसको। तो मी टाइम, रत्नावली ने बोला मुझे मी टाइम दे दो। तो चली गई अपने घर, एकदम परेशान। तुलसीदास को ऐसा, रत्नावली कहाँ, रत्नावली क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, रहा नहीं जाता रहा नहीं जाता। रत्नावली ने बोला सुबह आएगी, पूरी रात कैसे कटेगी, पूरी रात कैसे कटेगी। हाँ, रत्नावली के बगैर क्या करूँ? बोला कुछ नहीं, मैं उसके घर पे जाता हूं, आज मैं उसके घर पे रुकूंगा। शर्म छोड़ दी, घर जवाई बनने के लिए रेडी हो गया, एक रात के लिए भी। हाँ, वो तो जो घर जवाई हुआ है उसको पता है कि उसके लिए शर्म कितनी छोड़नी पड़ती। तो घर जवाई बन गया एक रात के लिए, वो भी तैयार हूं मैं। हाँ, रत्नावली रत्नावली रत्नावली। बारिश आ गई, बहुत सारी, बहुत जबरदस्त बारिश आ गई, नदी में बाढ़ आ गई है। अभी बोला अभी कैसे जाऊंगा, वो सामने का गांव है, बीच में नदी में बाढ़ आ गई, फिर भी मैं जाऊंगा। वो जाता है, रात को अंधेरा है। हाँ, वो टाइम पे कुछ क्या सोलर लाइटिंग सिस्टम नहीं थी, रात का अंधेरा है, वहाँ दिखता है वो तो एक बोट है। अरे रत्नावली को मेरे लिए कितना प्यार है, देखो उसने मेरे लिए नाव बांध के रखी है, अगर रात को मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा ना, इसके लिए। वो बैठ गया नाव के ऊपर, ऐसे ऐसे करके, वो उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं रोज नहीं थे, वो ऐसे ऐसे हाथ करके उसको तरापा करके वो गया उधर, सामने की साइड पहुंचा, भागते भागते गया रत्नावली के घर पर। अभी घर तो बंद है, रात को तो सब दरवाजा बंद रहता है। मतलब कैसे जाऊं, घर बंद है। तो उसने देखा ऊपर की वो जो विंडो थी उसमें से एक ऐसी रस्सी लटक रही थी। अरे वाह, देखो रत्नावली को भी मेरे साथ उतना ही प्यार है जितना मुझे उसके साथ। उसने मेरे लिए सब अरेंजमेंट करके रखी। हाँ, वो रस्सी को पकड़ के चढ़ गया ऊपर विंडो के उधर, अंदर घुस गया, रत्नावली को उठाया। रत्नावली बोला अरे तुम यहाँ कैसे, तुम इधर इतना रात को?
नहीं क्या, मुझे तेरी बहुत याद आई, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, इसलिए मैं आ गया हूँ। अच्छा मगर तुम आया कैसे, इतनी रात में आने के लिए कोई जगह नहीं? नहीं, तुमने मेरे लिए रस्सी बांध के रखी थी। रस्सी मैंने तो नहीं बांधी। कहाँ है, दिखाओ। देखा तो वो जो रात को हवा की वजह से वो बारी खुल बंद हो रही थी ऐसे, वो बारी के अंदर एक सांप फंस गया, वो सांप नीचे लटक रहा था। वो सांप को तुलसीदास ने रस्सी माना और चढ़ गया। उसको सांप नहीं दिखा, उसको रस्सी दिखी। क्यों? प्यार, प्यार, हाँ प्यार। नहीं, तुमने मेरे लिए बोट रखी थी। बोट कहाँ है बोट? जाके देखा तो इतने बारिश में एक आदमी का डेड बॉडी जो फूक गया था पूरा, उसको उसने सोचा है मेरे लिए ये रखा है, वो उसके ऊपर बैठ के आया। ओ बाप रे बाप, वो कांप गया ऐसे। मगर क्या रत्नावली अच्छी थी? वो सब तरीके से अच्छी थी। क्या? सब तरीके से अच्छी थी। रत्नावली ने उसको कहा कि तू मेरे प्यार में जितना पागल है, अगर उससे आधा भी 10% भी अगर तू भगवान में इतना प्यार से अगर पागल होगा ना, तैर जाएगा। रत्नावली ने यह नहीं सोचा अच्छा ऐसा तू मेरे प्यार में इतना है, $10,000 का डायमंड लाके दो, ऐसा नहीं सोचा। रत्नावली भी वो लेवल की थी। तुलसीदास ने बहुत सोचा, अरे क्या बात है। हाँ, धर्म पत्नी मतलब क्या? धर्म पत्नी ऐसे ही पत्नी बोल सकते हैं ना। धर्म पत्नी मतलब क्या? जो धर्म के रास्ते पे चलाए, जो धर्म के पास रास्ते पर लेकर जाए, वो धर्म पत्नी। वो धर्म पत्नी थी सही रास्ते में, सही तरीके में। तो उसने बोला उसको, चलो ये देखो ऐसा तुम करता था। हाँ, आंखें खुल गई तुलसीदास की। अरे बाप रे, सही बात है, छोड़ दिया। रत्नावली को दुख नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। मैंने एक आदमी को सही रास्ते पे लगाया, मैंने मेरा धर्म पत्नी का काम बराबर से किया। उसको कहते हैं प्यार। हाँ, मन मया, कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन मी। किसको कहेंगे? इसको कहेंगे कंप्लीटली एब्सॉर्ब। नहीं, ये क्या पुराने जमाने, आज के जमाने में भी वही है। वो बस में कंडक्टर आता है ना, वो देखता है अभी क्या एक नए नई शादी हुई है, या तो शादी नहीं हुई तो प्रेम प्रिया और प्रेयसी हैं, वो बैठे हैं बस में, बातें चल रही है, गुड 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 चल रही है। अभी वो कंडक्टर आता है, टिकट 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 टिकट, आवाज ही नहीं, ध्यान में ही नहीं है उसको। तो कंडक्टर भी बोलते हैं रहने दो, मालूम है तो अभी डिस्टर्ब नहीं करना। बाद में फिर 15 मिनट बाद में टिकट टिकट, फिर बोलते हैं भैया कहाँ जाना है? हाँ, तो फिर वो बोलते हैं यहाँ जाना है। हाँ, ध्यान ही नहीं है। अरे स्टॉप आ गया क्या, ऐसे करके उतर जाते हैं। उसको पता ही नहीं रास्ता कहाँ कट गया। देखो उनको पूछो जो लोग ऐसे रास्ता कैसे कटा, बहुत जल्दी कट गया। कंप्लीटली एब्जॉर्ब, तो ये मेथड है कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने की, मन मया, ये मेथड। ये मेथड से अगर हम भगवान के अंदर मन मया हो जाएंगे तो विल बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन इट, और हमें आगे जो ये जो पाथ टू हैप्पीनेस है वो मिलेगी। उपश्रिता बहवो ज्ञान तपसा। नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे बहवो ज्ञान तपसा के बारे में सोचेंगे ये कैसे होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ इसको रुकाते हैं, नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। और ये बहवो ज्ञान तपसा 4th चैप्टर 10th श्लोका, उसके बारे में आगे सोचेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात्